संसार में चीजों को जानने के कई तरीके हैं। हम चीजों को बाहर से जानते हैं, और जितनी भी चीजें आप स्कूल में कॉलेजों में पढ़ते हो सब बाहर से जानी हुई चीजें। और जिस प्रकार के शोध कार्य अभी हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, सब चीजों को बाहर से ही जानने के लिए। यहां तक कि जो भी साइकोलॉजिकल स्टडी हो रही है वो भी चीजों को बाहर से जानने के लिए कि आप उसमें शिफ्ट होकर नहीं जानते, आप उसको बाहर से जानते हैं। आप प्रयोग करते हैं किसी वस्तु से बाहर रहकर, उससे दूर रहकर उसके विषय में ज्ञान अर्जित करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, ट्रायल करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर एक सिद्धांत बनता है, फिर आपको पढ़ा दिया जाता है। तो संसार के जो ज्ञान पाने का तरीका है वो इसी प्रकार का है। और जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि जो आत्मिक ज्ञान का जो तरीका है उसको भी लोगों ने उसी के साथ समानांतर बदल डाला। कि जिस प्रकार संसार के ज्ञान को अर्जित किया जाता है, किताब पढ़ो, लेक्चर सुनो और ज्ञान अर्जित करते हैं, आत्मिक ज्ञान भी लोग उसी प्रकार से अर्जित करते हैं। किताब पढ़ो, लेक्चर सुनो, और कोई तरीका नहीं। लेकिन आत्मिक ज्ञान इस तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आत्मिक ज्ञान है तो वो आत्मा से ही हासिल किया जा सकता है। आत्मिक ज्ञान तो भीतर की बात है, उसको संसार के रीजनिंग और लॉजिक नहीं बता सकते। ठीक है, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, हम व्याख्याएं करते हैं, लेकिन जो कुछ आप तक पहुंचता है वो शब्द मात्र ही पहुंचता है, वो सिद्धांत मात्र ही पहुंचता है, उसका ज्ञान आप तक नहीं पहुंचता। लेकिन आपको लगता है कि हम जान गए और अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन इस प्रकार के ज्ञान से परमेश्वर ने मना किया है। और आज जिस विषय में हम देखेंगे वो ज्ञान के संबंध में ही है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं हम ज्ञान की बात करते हैं। ध्यान ज्ञान से जुड़ा है। अब भारत में भी देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान हुए हैं, जो पुराना इतिहास इसका है, और उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ज्ञान ही है, क्योंकि ध्यान का नेचुरल कनेक्शन ज्ञान से है। ये कहते हैं कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति, कौन सा लॉजिक और कौन सा थ्योरी मिला उसको? कोई नहीं, वो भीतर से कोई ज्ञान है। ध्यान का अंतिम पड़ाव ही ज्ञान है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये भीतर का ज्ञान है, इसको जानना जरूरी है। जो भी चीजें आप यहाँ थ्योरी के रूप में सुनते हैं, जो भी चीजें लेक्चर के रूप में सुनते हैं, जो भी चीजें आप यहाँ तक की पढ़ते हैं, तो आप वहां तक ठहर मत जाइए। संसार के ज्ञान में आप वहीं तक ठहर जाते हैं, उसके आगे जाने के लिए आपके पास रास्ता नहीं। लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है वहां से आगे जाने के लिए आपके पास मार्ग है। अब वो मार्ग ध्यान से होकर जाता है कि जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपको बताया गया, वो आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भीतर से जान सकते हैं। इसी भीतर से जानने की प्रक्रिया को ही हम लोग ध्यान कहते हैं। ध्यान आपको उसी में बढ़ाता है। बाइबल में ज्ञान के लिए 5 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आज हम लोग फिर से एक बार शब्दों की स्टडी करेंगे, वर्ड स्टडी। और जब हम इसकी स्टडी करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए दिलचस्प ही रहे, क्योंकि वर्ड स्टडी करना इतना आसान नहीं होता और कई बार नीरस हो जाता है। लेकिन इसलिए कि जिन चीजों को आपको बताना है वो किस प्रकार गूढ़ रूप में बाइबल में दी गई हैं, उनको जानने के लिए हमको शब्दों में जाना पड़ता है। बहुत पहले जब मैं आपको ये बता रहा था कि हम बाइबल की व्याख्या कैसे करें, तो मैंने बहुत सारे नियमों की चर्चा की थी। सबसे पहला नियम जो मैंने कहा था वो था संदर्भ का नियम, कि किसी भी बात को उसके संदर्भ में पढ़ें। और जो सबसे अंतिम था वो था शब्द का नियम, कि जब आप संदर्भ में और सारी चीजों के साथ देख चुकते हैं तो आप शब्दों में पहुंचते हैं, फिर शब्दों की गहराई में जाकर आप उस वचन की गहराई को समझते हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे वो वर्ड स्टडी होगा, शब्दों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञान के लिए बाइबल में 5 प्रकार के शब्द हैं। हिंदी में अलग अलग शब्द आ जाते हैं उसके लिए अनुवाद के तौर पर, लेकिन जो हिंदी है वो इसके संबंध में थोड़ी फीकी है ग्रीक के सामने, क्योंकि जो नया नियम है हम लोग नए नियम से ही बातें करेंगे आज। और नया नियम में जो ज्ञान शब्द है यूनानी भाषा में, वो मूल रूप से 5 शब्द हमारे सामने होंगे। और उन 5 शब्दों में सबसे पहला मैं आपको ले जाना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस, और उसके अध्याय 6-20 से ही हम लोग देख सकते हैं। वहां पर ज्ञान शब्द आता है, अगर आप हिंदी में देखें और फिर इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पर भी आपके लिए शब्द होगा, लेकिन जो शब्द होगा वो अलग प्रकार का होगा।
वहां पर लिखा है, तिमुथियुस इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। तिमुथियुस जिस कल्चर का था वो यूनानी कल्चर था और यूनान में फिलॉसफी बहुत फल फूल रहा था। यीशु मसीह के आने से पहले वहां दार्शनिक हो चुके थे और जब पौलुस वहां प्रचार करने के लिए गया था उसका सामना वहां के कई दार्शनिकों से हुआ था। और जो दार्शनिक थे अपने हिसाब से ज्ञान की विवेचना करते थे और वे बताते थे कि देखो ये सारी बातें तर्क के आधार पर, और उसके आधार पर जो मसीह विश्वास का प्रचार हो रहा था, जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, उसके सत्य को चुनौती दी जा रही थी तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर चुनौती देना बहुत आसान। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। प्रेरित पौलुस ने जब एथेंस में जाकर इसका प्रचार किया, यूनान का नगर था, तो उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई क्योंकि तर्क के दृष्टिकोण से ये कमजोर सी बात है। मतलब किस व्यक्ति को आपने मरे हुए में से जी उठते हुए देखा है, तो लॉजिक वहीं खत्म हो जाता है, लॉजिक प्राण त्याग देता है। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही है, चाहे आप लॉजिक से उसको सिद्ध कर सके चाहे नहीं, चाहे आप फिलॉसफी से उसको सिद्ध कर सके चाहे नहीं। तो इसीलिए एक प्रकार का ज्ञान था जिसको ज्ञान कहना ही भूल था। अगर आप इसको इंग्लिश में देखें, लिखा है, "O Timothy, guard what was committed to you, to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge." अगर आप, ये तो न्यू किंग जेम्स वर्जन है, अगर आप किंग जेम्स में देखते तो नॉलेज के जगह पर लिखा साइंस। साइंस का वो मतलब नहीं, लेकिन साइंस एक प्रकार का नॉलेज ही है। नॉलेज, जो नॉलेज शब्द यहां पर दिया है, जिस प्रकार का ज्ञान वितर्क करके संसार में विवेचना करके अध्ययन करके उत्पन्न करते थे, उस प्रकार के ज्ञान के लिए जो यूनानी शब्द दिया गया वो शब्द है ग्नोसिस। मैं इस शब्द की चर्चा पहले भी आपसे कर चुका हूं, तो बाइबल इस शब्द की भी चर्चा करती है, ग्नोसिस। ग्नोसिस बहुत प्रकार का हो सकता है। ग्नोसिस संसार का हो सकता है, जो साइंस आप पढ़ते हैं वो ग्नोसिस है, जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ते हैं, जो आर्ट्स आप पढ़ते हैं वो ग्नोसिस है, वो सब कुछ ग्नोसिस ही है। वो ग्नोसिस जिस प्रकार का ज्ञान है जो आपको किताबों में दिया जाता है, बाहर से दिया जाता है, आपने खुद जाकर ट्राई नहीं किया, आपने लैब में टेस्ट नहीं किया, आपको कह दिया गया, थोड़ा सा तर्क दे दिया गया, फिर आपको बता दिया गया कि सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती, दो चार लॉजिक, आपको ये बताया गया नाव उधर से चढ़ती है तो आधा दिखता है, फिर और आधा दिखता है। कभी आपने जाकर देखा? कभी समंदर में जब नाव दूर से आती है, जहाज आता है, लॉजिक ये है क्योंकि पृथ्वी उधर तो गहरी होगी, गोल है, तो उधर से आ रही है तो धीरे धीरे करके उसका ऊपरी हिस्सा दिखेगा, फिर निचला हिस्सा दिखेगा। तो ये लॉजिक आप मान गए। कभी आपने जाकर देखा कि सच में जहाज ऐसा दिखता है कि? कभी आपने ट्राई किया? नहीं, आपने मान लिया। तो आपको सप्लाई किया गया कुछ ज्ञान, और मैं नहीं कह रहा कि वो झूठा है, लेकिन कुछ ज्ञान सप्लाई किया गया, आपने उसको टेस्ट ट्रायल करके नहीं देखा, जस्ट आपको सौंप दिया गया, आपको कुछ दे दिया गया वो ज्ञान। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ग्नोसिस। और जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र, वो भी इस प्रकार का ज्ञान आपको दे सकता है, ग्नोसिस। अब मैं आपको बताऊं कि जो थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें ग्नोसिस ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्नोसिस ही पढ़ा सकते हैं, उनको ग्नोसिस ही दिया जाता है, वे ग्नोसिस लेकर के निकल जाते हैं। जो इसका ज्ञान आता है, उद्धार के संबंध में बाइबल क्या कहती है, मृत्यु के संबंध में क्या कहती है, परमेश्वर के विषय में क्या है, अनंत जीवन के विषय में क्या है, बहुत कुछ विषय होंगे। उन सारे विषयों पर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नतीजा निकालकर एक ज्ञान, एक सार, एक सारांश, सिद्धांत लेकर आ जाएंगे, वो ग्नोसिस की है। लेकिन ये जो ग्नोसिस है, इस पर ठहर मत जाइए। ग्नोसिस पाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ग्नोसिस ऐसे हो सकते हैं जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से या उसके सत्य से दूर कर सकते हैं। ऐसी ग्नोसिस से परे रहिए, तिमुथियुस को यह कहा गया, क्योंकि वो तर्क वितर्क करके आते हैं। और जो परमेश्वर का सत्य है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा के विषय में कोई रिसर्च नहीं हुआ, आत्मा के विषय में कोई एक्सपेरिमेंट सफल नहीं। बाकी चीजों के विषय में है, आपके मन के ऊपर में
रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, क्योंकि आपका मन अस्तित्व में दिखता है, लोगों की पहुंच के भीतर है, लेकिन आत्मा, फिर लोग कहेंगे आत्मा होती नहीं। तो जिसके विषय में वो लोग जानते नहीं, उसके विषय जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो उसके आधार पर नहीं हो सकता जो संसार में है। जो आत्मिक बातें हैं वो तो आपको दिख नहीं रही, फिर संसार में उपस्थित चीजों के आधार पर उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? है ना? मेरी बात समझ रहे? मैं कठिन बातें बोल रहा हूं, और इसलिए मैं आपको ये जरूर चाहूंगा कि आप दोबारा जाकर इसको YouTube में देखें। संसार में जो चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे समझ के भीतर दी गई। मैं इसको समझाने के लिए हमारे ब्लॉग में हमने लिखा है कि जैसे एक आयामी वस्तु, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, हम लोग इनको समझते हैं। जो 2 आयामी है, जैसे ये फर्श जिस पर आप बैठे हैं, जिस पर कुर्सियां रखी है, इस फर्श में अगर कुछ भी ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, कोई आकृति बनाई जा सकती, बहुत सारी आकृतियां हैं, सब जो आकृतियां हैं वे द्विआयामी हैं। उसमें लंबाई है, उसमें चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई और गहराई नहीं। मान लिया कि आप ऐसे प्राणी होते जो द्विआयामी होते, जिसको लंबाई और चौड़ाई की समझ तो है, पर ऊंचाई और गहराई के विषय में कोई ज्ञान नहीं। आपको कोई इंद्रिय ही ना हो कि आप ऊंचाई और गहराई को जान सके। सिर्फ किसी फर्श पर आप सीधे बढ़ते हैं, पीछे लौटते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकते। अब उस व्यक्ति को अगर यह समझाने की कोशिश किया जाए कि ऊपर नीचे भी कुछ होता है, तो समझ में आएगा क्या? हम लोग बहुत सारी चीजों की आकृतियां देखते हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल में हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पे वो 3 डायमेंशनल है। ये माइक 3 डायमेंशनल है, लेकिन इसका चित्र 2 डायमेंशन में बना सकते हैं ना, माइक बना सकते, फोटो खींच लीजिए, 2 डायमेंशन में आ जाएगा, एक प्लेन पे आ जाएगा। तो उस प्लेन पे रहने वाला जीव उस माइक के चारों तरफ घूमेगा, चित्र के चारों तरफ, और वो बता देगा कि माइक ऐसा होता है। क्या वो सही बता पाएगा? जब तक वो 3 डायमेंशन में ना आ जाए, वो माइक को नहीं जान सकता कि वो क्या है, क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, और उसी के आधार पर बहुत सारी बनावट वहां पर है। उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार के स्तर पर रहता है, जो शरीर के स्तर पर रहता है, वो व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मिक जो स्तर है वो इसके ऊपर का है। वहां के लिए उसको कोई इंद्रिय नहीं है, वहां के लिए उसको कोई सेंस नहीं है, वहां के लिए लॉजिक डेवलप नहीं किया जा सकता। इस 2 डायमेंशन के आधार पर कौन सा लॉजिक डेवलप करेंगे कि 3 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे? बस हम उसको यह समझा सकते हैं कि देखो तुम 2 डायमेंशन में हो, 1 डायमेंशन वाला तुमको गलत समझ सकता था, वैसे ही एक 3 होता है, 3 डायमेंशन तुमसे हायर लेवल, यही बस उसको बोल सकते हैं। संसार के आधार पर जो व्याख्याएं आती है इसलिए अधूरी है, जो ग्नोसिस आते हैं वो अधूरे हैं, यहां तक कि पवित्र शास्त्र के संबंध में भी जो सिद्धांत दिए जाएंगे वो भी अधूरे ही होंगे, पूर्णता को प्रकट नहीं कर सकते। हमारे लेवल पर पूर्णता से प्रकट है, लेकिन जब आत्मिक लेवल पर जाएंगे तो बातें अलग रूप में दिखाई देंगी, जिनको हम अपने लेवल पर समझ रहे थे, है ना? जैसे माइक को उसकी छाया के आधार पर, उसके चित्र के आधार पर वहां के लोग समझ रहे थे, हमारे लेवल पे, क्योंकि हमारी समझ उससे ज्यादा नहीं, मनुष्य ही है, बंदे हैं। तो जो ज्ञान है ग्नोसिस, सिर्फ वहां पर रहने से नहीं चलेगा। ऐसा ज्ञान जो बाहर से है, जिसके विषय हम बाहर ही बाहर बातें करें और भीतर तक न पहुंचे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जितने लोगों ने नया जन्म पाया है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक ऐसा द्वार खोला कि हम उन बातों को जान सकते हैं या उस स्तर में पहुंच सकते हैं, आत्मिक स्तर में, जहां की बातें हो रही। हमारे भीतर आत्मा है, सब जानते हैं इस बात। और जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, हम आत्मिक रूप से मृत हैं, इस बात को भी सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम नया जन्म पाते हैं, हम आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं। आत्मिक रूप से जीवित हो जाने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि हम आत्मिक दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं, आत्मिक दुनिया को जान सकते हैं। जो शारीरिक दुनिया थी उसको तो हम जानते ही थे इन 5 इंद्रियों के आधार पर, लेकिन जो आत्मिक दुनिया है उसको अब हम जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा में हमें वहां पहुंच मिल गई। आत्मिक रूप से हम एक्टिवेट कर दिए गए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से जब बातें की तो उसने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म न पाए, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म पाना ही पहला क्वालिफिकेशन है
कि वह उसके राज्य को देख सकेगा, उसमें प्रवेश कर सकेगा। बाकी लोग तो देख भी नहीं सकते। तो जैसे ही हमने नया जन्म पाया, वहां का एक्सेस हमको मिल गया। हम उसको देख सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं, हम प्रवेश करके छानबीन कर सकते हैं। तो हम लोग जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोगों को वो कैपेसिटी हो गई कि हम आत्मिक दुनिया में जा सकते हैं, वहां पहुंच बना सकते हैं और वहां के जो सत्य हमें बताए जा रहे हैं लिखित रूप में, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार का अनुभव होगा, जिसको हम भीतर ही कर सकते हैं क्योंकि आत्मा हमारे भीतर है, उस प्रकार के ज्ञान के लिए एक दूसरा शब्द है और वो शब्द है गिनोस्को। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा ग्नोसिस, और दूसरा शब्द यूनानी भाषा में हम देख रहे हैं वो है गिनोस्को। और इसके लिए मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 8 और उसके पद 32। बहुत ही प्रसिद्ध वचन है और आप इससे अच्छी तरह परिचित हैं। मैंने इसके सत्य को आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमारे ब्लॉग में बहुत सारी बातें लिखी हैं पर अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे लोगों को भ्रम टूटना जरूरी है। यूहन्ना 8 और उसके 32, यीशु मसीह उन यहूदियों से बातें कर रहे थे जिन्होंने ये विश्वास किया था कि यही मसीह है। उसने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत प्रसिद्ध वचन, तुम सत्य को जानोगे। और जानने के लिए जो शब्द दिया गया वो है गिनोस्को। जानने के लिए जो शब्द दिया गया वो है गिनोस्को। गिनोस्को का अर्थ ये नहीं कि हम बाहर से जानते हैं। उसने ये नहीं कहा कि तुम ग्नोसिस अर्जित करोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नहीं, ग्नोसिस तो कोई भी अर्जित कर सकता है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप पवित्र शास्त्र के विद्वान होंगे, वे लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य रट्टा मार के रख दिए, कोई भी चीज पूछो बता देंगे, लेकिन उनका जीवन बंधन से भरा हुआ है, बहुत सारी चीजों से बंधे पड़े हैं, छुटकारा मिला नहीं। तो फिर तो यीशु मसीह ही झूठा है। उसने कहा था सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जान गए फिर भी स्वतंत्र नहीं हुए। नहीं, सत्य का उन्होंने ग्नोसिस हासिल किया है, उससे स्वतंत्रता नहीं आती। सत्य के गिनोस्को से स्वतंत्रता आती है। यह भीतरी ज्ञान है जिसको सिर्फ पढ़ करके नहीं हासिल किया जा सकता। एक ऐसा ज्ञान है जिसको हम आत्मा से हासिल करते हैं, जिसको हम अपनी आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। भीतर ही भीतर हम जानते हैं उसको, और इसी भीतर ही भीतर जानने की जो प्रक्रिया है उसी में ध्यान आपको मदद करता है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, आप बाहर से अपने आप को कट करते हैं, यहां तक कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आप भीतर की तरफ जाते हैं, आप आत्मा की तरफ रुख करते हैं, ताकि जो आत्मिक बातें दी गई हैं, जो आत्मिक सत्य दी गए हैं, उसको आप समझ सकें। तो जो ध्यान है आपको शिफ्ट करता है, ग्नोसिस से आपको गिनोस्को की तरफ लेकर आता है। मैं ग्नोसिस के महत्व का इनकार नहीं कर रहा। पवित्र शास्त्र इस तरह से मत पढ़िए मैं नहीं कह रहा, लेक्चर मत सुनिए मैं नहीं कह रहा, मत पढ़िए ये नहीं कह रहा। उस प्रकार से आप ज्ञान अर्जित कीजिए क्योंकि उसका भी महत्व है, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन वहीं पर ठहर मत जाइए। जो कुछ आपने पढ़ा है उससे संतुष्ट मत हो जाइए कि मैंने पढ़ लिया, हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं। उससे गहरा कुछ है। जो कुछ आपने सुना उससे गहरा कुछ है, उसको वाकई में अनुभव किया जा सकता है, उसको भीतर से जाना जा सकता है। इसके लिए ध्यान कीजिए, फिर आप गिनोस्को पाएंगे। आप अपने भीतर उस प्रकार के ज्ञान को पाएंगे जो बाहर के लोग नहीं पा सके, जो फिलोसोफर नहीं पा सके, जो रिसर्चर नहीं पा सके, जो अध्ययन करने वाले और इस संसार के विद्वान नहीं पा सके। और इसीलिए तो परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया, क्योंकि संसार में जो भी ज्ञान हो वो बाहर से ही पा रहे हैं, और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भीतर से होगा। जो भीतर से होगा उसके सामने बाहर का ज्ञान मूर्खता ही होगा, क्योंकि जो बाहर का ज्ञान है उनके लेवल का होगा, लेकिन जो भीतर का ज्ञान होगा वो परमेश्वर के लेवल का हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आप आत्मा में एक्सेस कर सकते हैं। मैं कुछ बातों को आपको दिखाना चाहता हूं इस गिनोस्को के संबंध में। पहला कुरिन्थ और उसके दूसरे अध्याय और उसके 14, पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 2 और उसके 14 14।
यह लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य शरीर पर आधारित है, वो अपनी 5 इंद्रियों पर आधारित है, और वो परमेश्वर की आत्मा की बातें जान नहीं सकता, उसको बकवास लगती है, वो उनको जान नहीं सकता। जो जानने के लिए जो शब्द है, वो शब्द है गिनोस्को। इंग्लिश में लिखा है, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them. और जो जानने के लिए शब्द है, वो शब्द है गिनोस्को। Nor can he know them because they are spiritually discerned. क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जो आत्मिक ज्ञान है, उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, शारीरिक लोग उसको नहीं जान सकते। और देखिए, हमारी समस्या यह है कि हम शारीरिक मनुष्य के रूप में संसार में उत्पन्न हुए और वहीं पर ट्रेंड किए गए। 5 इंद्रियों का हमने काम में लाना शुरू किया, हमने सीखा, हमने प्रैक्टिस की। जब हमने चलना सीखा तो उन इंद्रियों के बल पर ही चलना सीखा, हमने अंदाजा लगाना सीखा, सही जगह पर कदम चलाना सीखा, और खड़े हो गए, चलने लगे, पढ़ने लिखने लगे। सब कुछ इन 5 इंद्रियों के आधार पर ही, और इन 5 इंद्रियों के आधार पर हम जीवन बिता देते हैं। मसीही लोग भी, ज्यादातर लोग इन्हीं 5 इंद्रियों के आधार पर जीवन बिता देते हैं। लेकिन हमारे लिए एक चीज है जो बाकी लोगों के पास नहीं, और वह आत्मा, जिसका एक्सेस हमको दिया गया नया जन्म के द्वारा। हम वहां पहुंच सकते हैं जो संसार के लोग नहीं पहुंच सकते, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत बड़ी आशीष की बात है। अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो फिर हम संसार के बाकी लोगों के समान ही होंगे। शारीरिक मनुष्य कभी भी आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, जान ही नहीं सकता, लेकिन हम जान सकते हैं। हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिया गया है। अगर आप इसके पद 12 को देखें तो वहां लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। यहां जानने के लिए दूसरा शब्द है, गिनोस्को नहीं है, मैं थोड़ी देर में भी वहां पढ़ाऊंगा। लेकिन जो शब्द, जो वाक्य यहां दिया गया वो ये है कि हम उन बातों को जाने, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा दिया गया। और उसी ज्ञान के विषय आगे कहते हुए पद 14 में कहा गया कि संसार का मनुष्य उसे नहीं जान सकता। संसार के मनुष्य को तो उसका गिनोस्को हो ही नहीं सकता। संसार का मनुष्य उसका ग्नोसिस जरूर पा सकता है, जिन बातों को हम कह सकते हैं उसको लेकर किताब लिख सकता है, ग्नोसिस जरूर ले सकता है, लेकिन गिनोस्को नहीं हो सकता। लेकिन गिनोस्को से आगे भी कोई चीज है जिसको पद 12 में लिखा गया। और परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम उन बातों को आइडो करें। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचे। लेकिन ये गिनोस्को है, उसके संबंध में मैं एक और बात दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार ग्नोसिस से अलग है। इफिसी और उसके 3 अध्याय और उसके 19, इफिसी 3 और उसके 19, यहां लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। मसीह का प्रेम अगर ज्ञान से परे है तो उसको जानेंगे कैसे, है ना? क्योंकि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट व्हिच पासेस नॉलेज। अगर वो नॉलेज से ही परे है तो हम उसको जानेंगे कैसे? पहला सवाल। ज्ञान से ही परे है तो उसको जानेंगे कैसे? कैसे जान सकते हैं? उसने वहां अपने घुटने टेकने का उद्देश्य बताया, अपने प्रार्थना करने का उद्देश्य बताया, और इस पत्री को लिखकर भेजने का उद्देश्य बताया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब कुछ नाप सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। भाई ज्ञान से परे है तो जाने कैसे? लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में यही समस्या है। लेकिन जब हम यूनानी में देखते हैं तो ये समस्या नहीं। और मसीह की उस प्रेम को गिनोस्को कर सको जो ग्नोसिस से परे। समझे? मसीह के उस प्रेम को गिनोस्को कर सको जो ग्नोसिस से परे, है ना? जो रिटर्न नॉलेज है, लिखा हुआ प्रेम के विषय में बड़ी बड़ी पोथियां लिख दी जाए, आप प्रेम जान जाएंगे क्या?
नहीं जान सकते। मसीह के प्रेम के विषय में भी बड़ी बड़ी पोथियां लिख दीजिए, आप जान सकेंगे कि उसका प्रेम नहीं जान सकेंगे। आप तभी प्रेम जान सकेंगे जब आप प्रेम को भीतर से जानें। प्रेम तभी जाना जा सकता है जब वो भीतर से जाना जाए, बाहर तो सिर्फ शब्द ही है। आत्मिक ज्ञान इसी प्रकार से। तो यही ग्नोसिस और गिनोस्को का अंतर है। ग्नोसिस में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हैं। पहला कुरिन्थ अध्याय 13 रट के आप खूब लिख सकते हैं। उसके अलावा अपनी तरफ से दर्जनों चैप्टर जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ। प्रेम के विषय संसार में कितने साहित्य लिखे गए, कितनी मूवियां बन गई, लेकिन लोगों ने प्रेम को नहीं जाना। क्योंकि जो प्रेम है वो ग्नोसिस नहीं, ग्नोसिस से नहीं जान सकते, उसको गिनोस्को से ही जान सकते हैं। ये जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जिसको अनुभव करके ही जान सकते हैं, बिना अनुभव के उसको नहीं जान सकते। मैं एक और पद आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें गिनोस्को शब्द है, और दूसरा कोरिन्थ में आपको मिलेगा अध्याय 5 और उसके पद 21। दूसरा कोरिन्थ और उसके अध्याय 5 और उसके पद 21। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, जो BSI का ट्रांसलेशन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से इसमें अशुद्धि है। मैं थोड़ी बहुत व्याकरण समझता हूं तो अशुद्धि का पता लगा सकता हूं। लेकिन अच्छा चाहिए जो पाप से अनजान था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया, अर्थात यीशु मसीह को, ताकि हम उस यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अनजान था, जो पाप को नहीं जानता था। इंग्लिश में देखिए, for he made him who knew no sin, जो पाप को नहीं जानता था उसको उसने पाप बनाया, to be sin for us that we might become the righteousness of God in him। जो पाप को नहीं जानता था, जो यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था, तब तो वो सर्वज्ञानी नहीं, पाप को नहीं जानता। जो यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था उसको उसने पाप बना दिया, तब तो क्रूस पर उसको कुछ ज्ञान एडिशनल मिला। और हम कैसे कहते कि यीशु मसीह पाप के विषय नहीं जानता? उसने तो अपने प्रचार करने के दरमियान कितनी बातें कही पाप के विषय। उसने कहा कि तुमसे कहा गया था कि हत्या मत करना, पर मैं कहता हूं तुमसे कहा गया था कि वे विचार मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं। और उस व्यक्ति के विषय प्रेरित पौलुस की हिम्मत वो कह दे जो पाप को नहीं जानता था। जो शब्द है वो है गिनोस्को। वो जानता था पाप क्या है बाहर से, वो भीतर से उसको नहीं जानता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? वो पाप का ज्ञान रखता था कि कौन सी चीजें पाप है, कौन सी चीजें पाप नहीं, लेकिन उसने कभी पाप किया ही नहीं कि वो उसको भीतर से जान सके। पाप के विषय उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। यीशु मसीह का आप पाप के विषय प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं क्योंकि आपने पाप किया है। एक मामले में हम यीशु मसीह से आगे निकल जाते हैं कि हम पाप के विषय में प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज, जो यीशु मसीह नहीं रखता था। और जो शब्द है वो गिनोस्को है। तो गिनोस्को जो शब्द है उसका अर्थ समझिए, जिसका अनुभव किया जाए, जिसके साथ हमने अपने आप को जोड़ा, कहीं ना कहीं उसके साथ हमने तालमेल किया है, भीतर से कोई कनेक्शन है। यीशु मसीह का पाप के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, वो बाहर से सिर्फ उसको जानता था और वो बता सकता था क्या पाप है क्या नहीं, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को उससे दूर रखा। उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बच जाए। हम इस पद की व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो गिनोस्को है उसका क्या अर्थ है। गिनोस्को के मामले में है ना, एक बात हमने आज समझ लिया, परमेश्वर से हम एक कदम आगे ही निकले और इसलिए परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि आदम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाए, क्योंकि वहां पर जब ज्ञान के वृक्ष का फल खाने का मतलब क्या था, उसका ज्ञान इस प्रकार से नहीं था कि थ्योरी के रूप में कोई ज्ञान हो जाए, लेकिन जो ज्ञान आता वो एक्सपीरियंस हो जाता, भले बुरे का ज्ञान मिल जाता, मतलब भले बुरे को एक्सपीरियंस कर लेते भीतर।
भलाई को तो एक्सपीरियंस किया ही था, बुराई को भी एक्सपीरियंस कर ले। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम एक्सपीरियंस करे बाहर से जाने की कुछ बुराई है, जैसे वो खुद बाहर से बुराई को जानता है। वो भी चाहता था कि आदम बाहर ही रहे, लेकिन आदम ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। उसने अपने आप को परमेश्वर से आगे बढ़ा लिया और पीछे लौट गया, है ना? खैर, अब इस गिनोस्को के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और फिर दूसरे दिन मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं फिलिपियों की पत्री और उसके अध्याय 3। अगर आप इस गिनोस्को को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सवाल है, आपने अच्छी तरह समझ लिया कि गिनोसिस से काम नहीं चलेगा, गिनोस्को चाहिए। गिनोस्को के विषय में परमेश्वर जोर दे रहा है, उसका वचन बार बार गिनोस्को कह रहा है। और धन्यवाद, ग्रीक लैंग्वेज उस समय था कि हम लोग ऐसे शब्दों के विषय में जान पाए, नहीं तो हिंदी में बोलते तो शायद कब दब जाता, पता ही नहीं चलता। ग्रीक में ऐसा उपलब्ध था। तो हम उस गिनोस्को को चाहते हैं। अगर हम गिनोस्को चाहते हैं तो क्या करें? तो मैंने कहा कि ध्यान करें, लेकिन ध्यान करने के साथ साथ कुछ बातें आपके लिए जरूरी तौर पर इसके साथ जुड़ी हैं जिसको आपको जानना चाहिए। फिलिपी 3 अध्याय और उसके पद 10 को हम देख लेते हैं। फिलिपी और उसके अध्याय 3 और उसके पद 10। यहां प्रेरित पौलुस लिखते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के साथ उसके दुखों की सहभागिता को, उसकी मृत्यु की समानता को जानूं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। और जो जानने के लिए शब्द है वो शब्द है फिर से गिनोस्को। उसने कहा ताकि मैं ये गिनोस्को प्राप्त करूं। इसका मतलब है उसने कुछ ऐसा किया ताकि उसको कुछ बातों का गिनोस्को प्राप्त हो। किन बातों का गिनोस्को प्राप्त हो? उसकी मृत्युंजय की सामर्थ का गिनोस्को प्राप्त हो और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म का गिनोस्को प्राप्त हो। इन दोनों चीजों का गिनोस्को प्राप्त करने के लिए उसने कुछ किया, क्योंकि वहां जो शब्द है ताकि, वो उसको पहले के पदों से जोड़ रहा है। तो उसने क्या किया? और जो कुछ उसने किया अगर हम भी वो करें तो हमारे लिए भी आसान होगा कि हम वो गिनोस्को पा सकते हैं, क्योंकि गिनोस्को पाना जरूरी है। अगर आप आत्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिना गिनोस्को के नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा दिया गया, हम गिनोस्को करें। यीशु मसीह जो गिनोस्को नहीं करता था पाप क्यों? उसको पाप बनाया गया ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, एक संबंध ऐसा बन जाए जिसमें आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहें। पवित्र शास्त्र में बार-बार इस विषय में बता रहा है। इसका मतलब जोर दिया जा रहा है कि हम गिनोस्को प्राप्त करें, तो कुछ तो करना चाहिए गिनोस्को पाने के लिए। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि आप ध्यान करें, लेकिन एक और बात है जिसके विषय में पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से कहूंगा। उसने पद 7 से कहा, जो कुछ उसने किया था उसको उसने ऊपर कह दिया है। यानी परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसने कुछ चीजों को हानि समझ लिया, जो बातें उसके लाभ की थी। बहुत सारी चीजें उसके लाभ की थी। कौन सी चीजें लाभ की थी? ऊपर से आप पढ़िए पद 5 से। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय यदि कहो तो निर्दोष था। ये सारी बातें थी जिसको उसने, जो उसके लाभ की थी, उसको उसने हानि समझ लिया। जब वो फरीसियों के कट्टर समुदाय से आता था, उसने मसीहों को सताने की योजना बनाई।
महायाजक से आज्ञा पत्र उसने निकलवाया और जाकर पकड़ने के लिए निकल गया। और जो कुछ उस हिसाब से, उस परंपरा के मुताबिक जो सर्वश्रेष्ठ था, वो पौलुस के पास था। वो उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक गमलीएल के चरणों पर बैठकर सीखा था। वो बहुत सज्जन पुरुष था और विद्वान था, और जो व्यवस्था थी उसका अच्छा ज्ञाता था। प्रेरित पौलुस ने वही सीखा था। जो कुछ उसने सीखा, उस ज्ञान के आधार पर उसके अंदर में एक जलन थी परमेश्वर के लिए, और उसने देखा कि मसीही जो आ गए हैं उस व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके साथ तालमेल नहीं कर रहे, यह हमारी रीति परंपरा का नुकसान कर रहे, उनको पकड़ने के लिए निकला। तो जो कुछ उसको दिया गया था संसार के ज्ञान के हिसाब से, यहाँ तक कि व्यवस्था के ज्ञान के हिसाब से, उसके आधार पर वो मसीहत का विरोध करने के लिए निकला। लेकिन यीशु मसीह ने उसका सामना किया और तब सत्य से उसकी मुलाकात हुई। इसका मतलब जो व्यवस्था का ज्ञान वो रखता था वो सत्य नहीं था, लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद और कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुल गई, उसको समझ में आने लगा कि दरअसल जिसको सताने के लिए मैं दौड़ रहा था, मुझे तो उसी का प्रचार करना चाहिए। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने मसीह की उत्तमता को देखा कि मसीह जो इतना उत्तम है, उसके सामने व्यवस्था की रीति से धर्मी ठहरना कितना बेवकूफी भरा। मसीह में हम यूं ही धर्मी ठहर सकते हैं। उसने मसीह की उत्तमता को देखा तो उसने अपनी सारी चीजों को कूड़ा समझ लिया, उनको हानि की बातें समझ ली। तो जो पौलुस ने किया वो ये था कि बहुत सारी चीजें जो उसको फायदा पहुंचा सकती थी, या उसको हो सकता है कि ज्ञानवान के रूप में दर्जा दे सकती थी, हो सकता है कि पौलुस को ये मौका मिलता कि वो सैनहेड्रिन में जाकर सदस्य हो जाए। महासभा का सदस्य होना बहुत सम्मान की बात थी, क्योंकि वो यहूदियों का सर्वोच्च न्यायालय था और जो फैसले होते थे वहां वो दखल दे सकता था। बहुत बड़ी पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति वहां मिलती। उन सब चीजों को उसने हानि समझ लिया। और हमने पिछले वर्ष इस विषय में बातें की थी। हमें भी चाहिए कि वो सारी चीजें जो हमारे ईगो से संबंध रखती हैं उनको नकार दें। संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे लोग भागते फिरते रहते हैं। वे लोग कभी भी गिनोस्को को नहीं पा सकते, क्योंकि वे उनके पीछे जा रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। आपको उस स्थिति में आना चाहिए जब आप उन चीजों के विषय में कह सके कि वो चीजें व्यर्थ हैं। जैसे सुलेमान ने कहा, सुलेमान ने अपने समुपदेशक की पुस्तक में कम से कम 35 बार इस बात को लिखा है कि सब चीजें व्यर्थ है। सूरज के नीचे जो कुछ होता है सब व्यर्थ है, और वायु को पकड़ना है, सब चीजें व्यर्थ है। उसने बताया कि मैंने कितना आनंद किया, कितना भोगा, सब कुछ मैंने किया, लेकिन सब व्यर्थ है। जो उसके जीवन का कंक्लूजन था वो यही था कि ये सारी चीजें व्यर्थ है। वो चीजें हमारे लिए भी व्यर्थ हो जानी चाहिए। अगर आप सचमुच भीतर के ज्ञान की तरफ आना चाहते हैं तो बाहर से कनेक्टेड नहीं रह सकते। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर से भी उतने ही बंधे रहें और भीतर भी आप उसी रफ्तार से जाएं। नहीं, या तो आप बाहर जाएंगे या तो आप भीतर जाएंगे। वो सारी चीजें जो संसार से आपको जोड़कर बांध कर रखती है, जो आपके ईगो को, जो आपके मैं को किसी रूप में संसार में दिखाने की कोशिश करती है, उन सारी चीजों से भी पीछा छुड़ाने के लिए तैयार होना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि वो चीजें व्यर्थ हैं। और इसीलिए इसकी तैयारी हम लोग पिछले वर्ष से कर रहे थे, ताकि मैं ध्यान के विषय बातें कर सकूं, ज्ञान के विषय बातें कर सकूं। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने ईगो को भी ले चले, अपने मैं को भी ले चले और सोचे कि हम गिनोस को भी बढ़ाते चले जाएं। नहीं होगा, खोना पड़ता है खुद को। यदि आप अपने आप को खोने के लिए तैयार नहीं है तो आप गिनोस को नहीं पा सकते, क्योंकि जो आत्मिक यात्रा है उसमें हम अपने आप को नहीं पाते। आत्मिक यात्रा में तो हम परमेश्वर ही को केंद्र मानकर चलते हैं, वही हमारा केंद्र। हम खुद को खो देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को खोने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सुलेमान ने कह दिया था सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। लेकिन प्रेरित पौलुस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, वो सुलेमान से बड़ा है। अगर कोई चीज व्यर्थ है मतलब वो आपको लाभ नहीं पहुंचाती, आप उससे परे रहेंगे। व्यर्थ है तो व्यर्थ ही। आप सड़क पर जा रहे हैं, किनारे कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ, व्यर्थ है, आप उसको छुएंगे भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं, ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन प्रेरित पौलुस तो एक कदम आगे ही सोचता है। उसने कहा जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि समझ ली। मतलब जिस कागज के टुकड़े को मैं व्यर्थ समझकर पार हो जाता, उसने कहा तो हानि की बात है, रास्ता ही बदल रहा।
इतना डिस्टेंस बना लिया उसने संसार से, ताकि वो मसीह के लिए अपने आप को समर्पित रखे, उसकी उत्तमता को जाने, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जाने, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जाने, उसका गिनोस को प्राप्त करे। कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग पहले ही स्तर पर सोचकर निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। हम संसार में रहते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार में आपके पास अच्छी चीजें न हो, आपके पास होंगी। आखिर वो विज्ञापन होगा लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए विज्ञापन चाहिए, वो देखी हुई वस्तु पर ही विश्वास करते हैं। आपके पास नहीं होगा और आप खुद को परमेश्वर का कहेंगे, तो वे लोग कहेंगे तब तो परमेश्वर का नहीं होना ही हमारे लिए अच्छा है। कम से कम चीजें तो है हमारे पास, फिर वो आने से इनकार करेंगे। विज्ञापन भी चाहिए कि आपके पास हो, संसार के लोग आए, भाई तुम्हारे पास क्यों है, कैसे है, तो हम उनको बताएंगे कि परमेश्वर के द्वारा सारी चीजें हो सकती हैं। तो उनको आकर्षित करने के लिए वो चाहिए, लेकिन वो हमारे जीवन का साध्य नहीं है कि हम उसके पीछे चले जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं उसके लिए, संसार की चीजों के लिए नहीं। हम उनसे पीछा छुड़ा कर निकल गए, और जब निकल गए तो जहां पहुंचेंगे वहां वो सारी चीजें वापस हमें दिखाई देंगी, लेकिन उनके साथ हमारा कोई जुड़ाव नहीं होगा। जैसे जब यीशु मसीह ने धनवान के विषय में कहा था कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से प्रवेश करना या पार हो जाना सहज। चेलों ने पूछा किसका उद्धार हो सकता है? पतरस ने कहा देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमने घर छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, परिवार छोड़ा, वहां रख दिए, उनका केयर पता नहीं कैसे हो रहा, हम तो तेरे पीछे पीछे चले आए, सब छोड़कर तेरे पीछे चले आए। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए इन सब चीजों को छोड़ दिया, उसको इस लोक में 100 गुना परलोक में अनंत जीवन। तो उसने इनकार नहीं किया, लेकिन पहला शर्त तो यही था कि तुम छोड़कर आओ, पीछा तो छुड़ाना ही होगा। अब पीछा छुड़ाकर आए हैं तो ये नहीं कि वापस पाना चाहते इसलिए पीछा छुड़ाकर आए, हम इसलिए छोड़कर आ रहे हैं क्योंकि 100 गुना मिलेगा, हम इसलिए ऑफरिंग दे रहे हैं कि रिटर्न में मिलेगा नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। हम छोड़कर आ रहे हैं क्योंकि हम छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रकार का है, जब देखता है कि लोग इस प्रकार आ रहे हैं तो उनके लिए देगा भी। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फिर कंगाल, भिखमंगे, फटे पुराने कपड़े पहनकर चलेंगे फिरेंगे, भोजन के लिए कभी कभी मिलेगा तो ठीक है, नहीं, गिनोस को मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, बाकी आप जैसे, मैं ये नहीं कह रहा, वो चीजें होंगी, लेकिन जो आपका निर्णय होगा वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे वो चीजें वापस चली आएंगी, क्योंकि वही चीजें तो आपके जीवन का ड्राइव है, आपको लेकर आगे बढ़ती है। और नहीं तो आप पढ़ाई लिखाई ही क्यों करते है ना? फिर तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते क्योंकि नौकरी ही पाना है ना। अगर आपको कह दिया जाए कि पढ़ाई लिखाई जितना करो उससे नौकरी मिलने वाला नहीं, तो आप क्या करते? कोई दूसरा काम करते जिससे पैसे कमा सकते। तो हमारे जीवन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो चीजें ही रह जाती, लेकिन आपको वहां से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन काटना पड़ेगा। दोनों चीजें गुत्थम गुत्था है। ये जो गिनोस्को का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो ध्यान का मार्ग है, और जो इनकार का मार्ग है, ये दोनों गुत्थम गुत्था है। मैं आपको एक और पद दिखाना चाहता हूं इसके संबंध में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 3 पद, पहला यूहन्ना 2 और उसके 3, यहाँ लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। यूहन्ना ज्ञान के विषय में बहुत कुछ लिखता है, खास तौर से गिनोस्को के विषय, और लिखता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड वाक्य। हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं, और जानने के लिए जो शब्द है वो है गिनोस्को। हम जान लेंगे कि हम उसे जान, मतलब अगर आपके पास में गिनोस्को है, ठीक है, तो उसका टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट। कैसे कहा जाए कि उसके पास गिनोस्को है? कुछ बाहरी चीजों को देखकर भी बता सकते हैं। अगर उसके पास गिनोस्को है तब तो वह स्वतः ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो गिनोस्को रखे, गिनोस्को भी रख रहा है
और परमेश्वर के खिलाफ भी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जो आज्ञाकारिता है और ये जो ज्ञान है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो देखिए, दो चीजों को मैंने जोड़ा। आप पहले ही कुछ चीजों का इनकार कर रहे हैं ताकि आपको गिनोस्को हो, ठीक है? और गिनोस्को होगा तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे भी। तो इससे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप उसको जान रहे हैं कि नहीं, आप उसका गिनोस्को कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? दोनों के बीच में ज्ञान है। आप कुछ चीजों का चुनाव करते हैं इनकार करने के लिए ताकि गिनोस को पाएं, और गिनोस को पाते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ये इस तरह से कि मानो आप अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं, विश्वास की चाल, आपको रास्ता पता नहीं और आप कहेंगे कि हमको रास्ता दिखेगा तब ना चलेंगे, और कोई कहे कि तुम चलो ना रास्ता दिख जाएगा, फिर आप जैसे चलते हैं तो रास्ता आपको दिख जाता है। ये दोनों उसी तरह से कि जैसे जैसे छोटा छोटा स्टेप होगा, हो सकता है कि आज आपने कुछ बातों का इनकार कर लिया है, बहुत सारी चीजों का इनकार नहीं होगा, लेकिन उसका इनकार किया और आप आगे बढ़े तो मानो आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया। एक स्टेप आपने आगे बढ़ाया तो गिनोस्को में भी आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर और होगा और इनकार होगा, फिर आप एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये जो ज्ञान है गिनोस्को और ये जो लोगों का चरित्र है जो परमेश्वर के लिए समर्पित होने का है, ये दोनों साथ साथ हैं। जब निर्णय लेना पड़ता है हमको, हम लेते हैं, और जब परिणाम देना होता है ज्ञान को तो वो देता है। गिनोस को खुद ही हमारा चरित्र वैसा बनाता है, लेकिन हमारा भी निर्णय उसमें जुड़ा रहता है। हम चलते जाते परमेश्वर प्रकट करता जाता है। मैं इसके आगे आपको ले जाना चाहता हूं, गिनोस्को से आगे भी कुछ है, मैं यही आपको कहना चाहता हूं। ग्नोसिस था, वहां से आगे गहरा ज्ञान, भीतरी ज्ञान, एक्सपीरियंस नॉलेज, यह है गिनोस्को। लेकिन गिनोस्को ही अंतिम पड़ाव नहीं है, गिनोस्को के आगे भी कुछ है। और वो ज्ञान जो है वो एक ऐसा ज्ञान है, आत्मिक सेंस में जब उस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, वो एक ऐसा ज्ञान है जो गिनोस्को को सजीव कर देता है। जो ज्ञान है, भीतरी ज्ञान हमको मिला, उसको सजीव कर देगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं यूहन्ना और उसके अध्याय 8, ताकि आप डिफरेंस देख सके। यूहन्ना अध्याय 8 और उसके पद 55 और 56। तुमने तो उसे नहीं जाना। यीशु मसीह और यहूदियों की बातचीत हो रही। ये वही यहूदी हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले यीशु को मसीह मानकर विश्वास किया था, जिनसे यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर वे यीशु मसीह से आर्गुमेंट करने लगे। तो यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, और वे लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहने लगे। यीशु मसीह उन्हीं से बात कर रहे हैं और परमेश्वर के विषय में बातें कर रहे हैं, पिता के विषय में बातें कर रहे हैं, और कहते हैं तुमने तो उसे नहीं जाना। यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे तुमने तो उस परमेश्वर को नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। इसमें लिखा है yet you have not known him but I know him। हिंदी और इंग्लिश में कोई अंतर नहीं, लेकिन ग्रीक में अंतर है। तुमने तो उसे नहीं जाना का मतलब तुमने तो उसका गिनोस को प्राप्त नहीं किया। ठीक है, पहली बार जो जाना शब्द है उसके लिए गिनोस को, तुमने तो उसका गिनोस को प्राप्त नहीं किया, परंतु मैं उसे जानता हूं। मैंने उसका आइडो किया है। आइडो जो शब्द है वो है आइडो। आइडो कुछ लोग कहते हैं ओइडा, आइडो या ओइडा। तुमने तो उससे नहीं जाना गिनोस को, परंतु मैं उसे जानता हूं, आइडो। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, आइडो, तो मैं तुम्हारी नहीं झूठा ठहरूंगा, परंतु उसे जानता, उसके वचन पर चलता। तुमने तो उसे नहीं जाना, तुमने तो उसका गिनोस को भी नहीं किया। ये वही लोग हैं जिनके विषय यीशु मसीह कहते हैं तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो उसमें तुम्हें जीवन मिलता है, फिर भी जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। ये वही थियोलॉजियन थे वहां के जो यीशु मसीह से आर्गुमेंट करते थे, प्रकांड पंडित थे अपने जमाने के। लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि तुमने तो उससे नहीं जाना, गिनोस को नहीं किया।
ग्नोसिस है केवल तुम्हारे पास। यहूदी हो, परमेश्वर की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होगे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ उसका ग्नोसिस है। तुमने उसका गिनोस को नहीं किया, तुमने उसे नहीं जाना। और देखो, मैं तो आइडो करता हूं, ये गिनोस्को से बेहतर है, बड़ा है। अब जो आइडो है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है देखना, आंखों से देखना। मैं उसे देखता हूं, और ये देखना है, इसका जो अनुवाद है ये जानने के लिए भी किया जाता है, कि मानो मैं ऐसे जानता हूं कि मानो उसको देखता हूं। तुम क्या जानते हो परमेश्वर के विषय में? जो पढ़े हो, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा, विपत्ति भेजा, मन्ना गिरा, यही ना जानते हो? तुम्हारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुमने तो सिर्फ पढ़ा है, गीतों में गाते हो, कल्चर में है, इसे है, तुमने तो अनुभव नहीं किया, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा और पिता का रिश्ता क्या है तुम जानना चाहते हो? मैं उसे देखता हूं, आइडो। मानो ऐसा है कि पिता मेरे लिए प्रत्यक्ष है, मेरे सामने ही है। तुम तो बस शब्द जानते हो, अनुभव तक नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मैं उसे देखता हूं आमने सामने, मैं उसे जानता हूं। और यदि मैं इनकार करूं कि मैं नहीं जानता, मेरे पास आइडो नहीं है, तो मैं झूठ बोल दूं। झूठ नहीं बोलने वाला मैं पिता को देखता हूं, आइडो। और इसके ठीक बाद का जो पद है मैं आपको दिखाऊं, वहां पर लिखा है पद 56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। जो देखने के लिए जो शब्द है वह आइडो, क्योंकि आइडो का अर्थ होता है देखना। लेकिन जो आइडो है वो ज्ञान के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल में जब आप देखेंगे कई बार आइडो का अर्थ जो अनुवाद है देखने के रूप में किया गया, कई बार उसको ज्ञान के रूप में किया गया। तो जो देखना है वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे आपके विषय में कुछ ज्ञान है, आप यहां हैं, आप कैसे हैं, मुझे दिखता है। और ये जो ज्ञान है ये ऐसा ज्ञान है मानो साक्षात है, वो मेरे सामने उपस्थित है। और ऐसा ज्ञान है कि मैं उसके प्रति सचेत हूं, क्योंकि मेरी नजर पड़ रही है। अवेयरनेस, जैसे कि मैं अवेयर हूं उस बात के प्रति। ये जो गिनोस्को है वो ऐसा होगा कि जिस क्षण आपको गिनोस्को हुआ किसी चीज का, उस क्षण आपके लिए बहुत पावरफुल क्षण होगा। लेकिन अगर उसमें आइडो जोड़ दिया जाए तो ऐसा होगा कि वो क्षण एक्सटेंड हो गया। सिर्फ उसी क्षण तक वो सीमित नहीं था जब आपको गिनोस्को हुआ था, लेकिन अभी भी आप उसका आइडो कर रहे हैं, अभी भी आप उसको देख रहे हैं, अभी भी मानो वो चीज आपके लिए प्रत्यक्ष है। गिनोस्को आपको समय समय पर होगा। आप कोई चीज पर मेडिटेट करेंगे, इनकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर गिनोस्को होगा। फिर गिनोस्को के साथ में आपको जब आइडो होगा तो ये होगा कि मानो जो चीज का गिनोस्को आपको हुआ था वो आपसे हटता ही नहीं, आपकी आंखों से दूर ही नहीं होता, ओझल ही नहीं होता। पुराने नियम में इस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई थी। जब नीति वचन में उपदेश दिया गया था, कहा गया था कि जो मेरे पुत्र, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी आंखों की ओट ना होने पाए। जो इब्रानी कल्चर थे उसमें इस तरह का सेंस था, तुम्हारी आंखों की ओट ना होने पाए, तुम्हारे आंखों से न हटे, देखते रहो, कॉन्शियस रहो उसके प्रति। तो जो आइडो है मानो ऐसे है कि हम उसके प्रति कॉन्शियस हैं। जिस चीज का ज्ञान हमको अंदरूनी तौर पर हुआ हम उसके लिए कॉन्शियस हैं। ऐसा नहीं था कि 5 दिन पहले हुआ फिर अब तो डल हो गया, दब गया। आइडो अगर है तो अभी भी हम कॉन्शियस हैं उसके प्रति, अभी भी वो मेरे भीतर में क्रियाशील है, अभी भी उस ज्ञान की जो ज्योति है मेरे भीतर चमक रही है। और प्रेरित पौलुस ने इस बात को लिखा है कि हमें ये जो आइडो है वो चाहिए। ये जो आइडो है नॉर्मल अर्थ में जब उसका इस्तेमाल किया जाता है संपूर्ण बाइबल में तो जानकारी के रूप में किया जाता है। आपको जानकारी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब आत्मिक सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो एक ऐसी जानकारी है जिसमें आप प्रत्यक्ष हो जाते हैं, आपके सामने साक्षात हो जाता है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं है लेकिन वो प्रत्यक्ष हो जाता है आपके सामने, क्योंकि गिनोस्को के साथ में जुड़ा है।
ये जो आइडो है जब गिनोस्को के साथ जुड़ जाता है तो पावरफुल हो जाता है। ऐसे भी आइडो हमारे पास रहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर सब शक्तिमान, ये इंफॉर्मेशन है हमको, ये आइडो ही है। जो इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है किसी प्रकार का परमेश्वर के ज्ञान, उसको भी आइडो बोलते हैं। लेकिन मैं गिनोस्को के साथ उसको जोड़ रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने गिनोस्को के साथ में जोड़ा। तुमको गिनोस्को नहीं है, मुझे आइडो है। आइडो ऐसे नॉर्मल तौर पर थियोलॉजियंस को मिलता ही है, हम लोगों को भी रहते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको आइडो मिल ही जाता है, अवेयर रहते हैं किसी किसी बात के प्रति। लेकिन गिनोस्को के साथ वो अवेयरनेस नहीं रहता है, तो वो आइडो व्यर्थ हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसी ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उस सेंस में पहुंचते हैं जहां आइडो है, जहां वो चीजें हमारे लिए प्रत्यक्ष है, हम उसको जीते रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते, हम उसमें पड़े रहते हैं। मैंने कहा कि टोटल 5 शब्द हैं यूनानी भाषा में ज्ञान के लिए। 3 शब्दों को हमने देखा, एक है ग्नोसिस, एक है गिनोस्को और एक है आइडो। 2 शब्द बाकी हैं जिनको हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बाकी शब्द बच रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बहुत जोर दिया गया है पवित्र शास्त्र में। और वो शब्द हमें समझना इतना महत्वपूर्ण है कि उसी में हमारे जीवन का सारांश होगा। ये गिनोस्को है, ये तो शुरुआत है। आइडो है, वो जस्ट उसका एक्सटेंशन है, लेकिन उसके आगे जो ज्ञान है वो हमारा संपूर्ण जीवन होगा। और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो ध्यान से होकर जाता है। वो आपकी इनकार से शुरू होता है कि आप चीजों का इनकार करना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजों का आप ध्यान के लिए अपने आप को देते हैं, आप महत्व देते हैं परमेश्वर की बातों को, आत्मा की बातों को, और संसार की चीजों का इनकार करते चले जाते हैं। फिर बाद में आप पाते हैं कि ये तो आपका नॉर्मल स्वभाव है, संसार की चीजों से आप बंधे नहीं है, जुड़े नहीं। शुरू में तो आप प्रयास करते हैं, लेकिन फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, गिनोस्को में आते हैं, आइडो में जाते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हमने आपके पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को सीखा है। और प्रभु, जो बातें हमारे हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है, उन बातों को यूनानी भाषा से हमने देखा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जो ज्ञान हमें संसार से अर्जित करते हैं, तू सिर्फ उस प्रकार का ज्ञान हमें नहीं देता, लेकिन तू भीतरी ज्ञान हमें देना चाहता है, और चाहता है कि वो ज्ञान हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाए। वो ज्ञान ऐसा हो कि वो उसके प्रति हम सचेत हो जाए, कॉन्शियस हो जाए हमेशा। पिता, तू अनुग्रह कर कि हम में से प्रत्येक जन उस दिशा में आगे बढ़ने पाए, संसार की चीजों को व्यर्थ समझना शुरू कर सके, उनको कूड़ा और हानि की बातें समझना शुरू कर सके, उससे दूरी बना सके, और हम भीतर की तरफ मुड़ सके जहां आत्मिक बातें हैं। और तूने तो अपना आत्मा इसलिए उपलब्ध किया है कि हम उन बातों को जाने। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू उनको जानने में हमारी मदद करेगा। पिता, तू सहायता कर ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक प्रियो की मदद कर ताकि हम उस ज्ञान की ऊंचाई को छू लें और तेरे नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।